अरे के पाठक तो सब चौपट करके चले गए। पूरा टीआरई 1 में क्या क्या नहीं कर दिए धांधली। कि जो के पाठक मनमानी किए कि नहीं, अगर वो डीवी अच्छे से कराए होते तो आज हम लोग को यहाँ इकट्ठा होने की नौबत नहीं आती। बहुत ज़रूरी थी उनकी विदाई होनी। उनके ही कार्यकाल में इतनी सारी गड़बड़ियाँ शिक्षक बहाली में हुई। नहीं, हम लोग तो के पाठक से बहुत नाराज हैं। उनके रहते हुए और अतुल प्रसाद के रहते हुए बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से के पाठक की विदाई होती है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बैठक की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल नहीं हो पाए थे, वो तमाम अभ्यर्थी राजधानी पटना में अब बैठक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रशांत है, सासाराम बिहार रोहतास से। के पाठक की विदाई हुई है, खुश हैं या नाराज हैं? अरे के पाठक तो सब चौपट करके चले गए। पूरा टीआरई 1 में क्या क्या नहीं कर दिए धांधली। जब हम लोग बोल रहे थे कि टीआरई 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा अनियमितता हो रहा है, लेकिन वो किसी छात्र का सुझाव तक नहीं सुने। ऊपर से और लगे धमकी देने। बीपीएससी ऑफिस में जो भी आता था उसको धमकाने लगे थे, जिसका आज नतीजा हुआ कि आज हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सब योग्य लोग हैं, लेकिन आज रोड पे घूम रहे हैं और अयोग्य लोग जिला से बाहर हो रहे हैं। जब अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था तो नहीं किए, और आज सबको योग्य बिहार के लड़के को बाहर। बैठक का क्या उद्देश्य है? बैठक का बस यही उद्देश्य है कि जितने लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में डेट ऑफ बर्थ 1-2 नंबर से छूट गए हैं, वो मांग कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट आए। जो भी लोग फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उनको दोबारा से चेक करके फिर से रिवाइज रिजल्ट दीजिए, तब जाके न्याय के साथ विकास होगा, जो नीतीश कुमार कहते हैं। क्या नाम हुआ मैडम? प्रीतम कुमारी। के पाठक की विदाई हुई शिक्षा विभाग से, क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा सर, हम लोग सकारात्मक माहौल में तैयारी कर पाएंगे। और जो नए एसीएस बने हैं उनसे हम लोग को उम्मीद है कि जो के पाठक मनमानी किए कि नहीं, 4 दिन में हम 2 दिन में सारे बच्चों का डीवी करा लेंगे, सारे कैंडिडेट का डीवी करा लेंगे। अगर वो डीवी अच्छे से कराए होते तो आज हम लोग को यहाँ इकट्ठा होने की नौबत नहीं आती। हमारे बगल का जिला जो नालंदा है, वहाँ से एसएसटी से हूँ मैं। एसएसटी से लगभग 10 कैंडिडेट को इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा था। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2019 के स्टेट के स्कोर कार्ड की जगह 2023 का लगा दिए और उनका सिलेक्शन हो गया, और अभी आप उनको निकाल रहे हैं कि आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। गड़बड़ी के पाठक की है। के पाठक सर अगर अच्छे से जांच करवाए होते डीवी को, तो वो लोग अयोग्य लोग तो नहीं जाते विभाग में, और वो लोग 2 महीना 4 महीना ड्यूटी कर लिए हैं, उसके बाद सबको आप बाहर कर रहे हैं। तो जो बची सीटें हैं, उन सीटों पे जो हम लोग डीओबी से छटे हैं, तो हम लोगों का फिर से रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए विभाग को। और हमारी मांग है एसीएस सर से और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे कि आप लोग हमारे जो भी हमारी मांग है, हमारी जायज़ मांग है सर, हमारी नाजायज़ मांग थोड़ी ही है कि हम लोग कोई गलती करके आए हैं। 1 नंबर से छटता है कोई विद्यार्थी या डीओबी से छटता है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? सेम मार्क्स पे आप किसी को विद्यालय में भेजे हुए हैं, किसी को आप विद्यालय से बाहर भेजे हुए हैं, और आपकी गलती की वजह से। तो देखिए, रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, यही मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार है सर। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? मेरा उद्देश्य है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो डिसेबल्ड कैटेगरी का रिजर्वेशन का जो घोटाला हुआ है, उस पर हम यहाँ उसके लिए चर्चा करने के लिए हम इस बैठक में शामिल हुए हैं। जो गलत तरीके से अदर स्टेट को विकलांग रिजर्वेशन का लाभ दे दिया गया है, उसी के बैठक में हम शामिल हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं बीपीएससी से कि जो जितने भी डिसेबल्ड कैटेगरी है, ठीक है, उनका रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के विकलांग को ही दिया जाता है। और टीआरई 1 में टोटल 664 सीट में से 268 सीट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को लाभ दे दिया गया, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। हम लोग रिवाइज को लाभ नहीं मिला? नहीं सर, हमको लाभ इसलिए नहीं मिला कि हम क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन अदर स्टेट को बुला के नौकरी दे रहा है, बिहार के हैंडीकैप को नौकरी नहीं दे रहा है। हमको सर टीआरई 2 में 73 मार्क्स है, 171 सीट पर एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया हैंडीकैप लोगों का। टीआरई 2 में 171 सीट निकाला गया बीपीएससी की तरफ से ओएच विकलांग का, जिसमें से कि एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया है। जब हम देखिए सर, गड़बड़ी का खुलासा कब होता है? जब हम आरटीआई से पता किए, आरटीआई में 0 जो पुरुष है उसका सीट 0 है, जो महिला है उसका उन लोग को 11 को रिजल्ट दे दिया गया है। जब आप रिजल्ट में कटअप नहीं दिखा रहे हैं, रिजल्ट बिना कटअप का किसी का सिलेक्शन होता है?
रिजल्ट में महिला विकलांग का कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। अच्छा, अब ये बताइए, RTI में जारी के पाठक की विदाई हो गई है शिक्षा विभाग से, इसका क्या असर पड़ेगा? आप लोग नाराज हैं या खुश हैं? नहीं, हम लोग तो के पाठक से बहुत नाराज हैं। उनके रहते हुए और अतुल प्रसाद के रहते हुए बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ आरक्षण का। दूसरे राज्य के लोगों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया, खास करके विकलांगों का आरक्षण, चाहे वो सीटेड का आरक्षण हो, चाहे वो यहाँ के जो भी हम लोग का एग्जामिनेशन पेपर हुआ था उसके आरक्षण का लाभ हो। क्या नाम हुआ आपका? अमित विक्रम। ये बैठक किस चीज़ के लिए हो रही है? TRE 1 और TRE 2 में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो अनियमितताएँ हुई, जो गलत तरीके से बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उन सब के खिलाफ यह बैठक है। और हमारी मांग ये है कि TRE 1 और TRE 2 का संशोधित रिजल्ट यानी रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। इसी के लिए आज यह बैठक हो रही है। के पाठक की विदाई होती है शिक्षा विभाग से, क्या इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़रूरी थी उनकी विदाई होनी। उनके ही कार्यकाल में इतनी सारी गड़बड़ियाँ शिक्षक बहाली में हुई। शिक्षक बहाली में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ यूपी और झारखंड के लोगों को दिया गया, विशेष करके यूपी की महिलाओं को। ये सब उनके कारण हुआ, के पाठक के कारण हुआ, क्योंकि बीपीएससी ने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। लेकिन के पाठक ने कहा कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं करेंगे, स्वयं शिक्षा विभाग करेगी। और आज तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बिना वेरिफिकेशन के नौकरी दे दी गई, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हजारों की संख्या में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश की महिलाएं, झारखंड की महिलाएं यहाँ नौकरी हासिल कर ली। क्या आप लोग खुश हैं के पाठक के जाने के बाद? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। उनके कार्यकाल में रहते हुए जो जांच नहीं हो पा रही थी, अब उनके जाने से वो जांच तेज गति से होगी। जो गलत तरीके से बहाली की गई है, भर्ती की गई है, उसकी जांच होगी और बाहर किया जाएगा। और जो योग्य लोग हैं, बिहार के जो योग्य युवा हैं, बहनें हैं, उनका रिजल्ट होगा। तो देखिए, के पाठक से नाराजगी है, ऐसा कहना है इन तमाम अभ्यर्थियों का। ये लोग कह रहे हैं कि के पाठक अगर गए हैं तो ये सही काम हुआ है। अब जो नए अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं उनसे उम्मीदें हैं और ये लोग बैठक कर रहे हैं और इनकी मांग है कि TRE 1 और TRE 2 में जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाए, रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।